बेंगलुरु में बादल रहमत बनकर बरसे। वर्ल्ड कप के अहम टाकरे में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी। 402 रन हदफ के ताकुब में बारिश से पहले पाकिस्तान के 21.3 ओवर्स में 160 रन। बारिश के बाद पाकिस्तान को 41 ओवर्स में 342 रन का नया हदफ। पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 200 रन बनाए कि बादल फिर बरस पड़े। फखर जमान ने 126 और बाबर आजम ने 66 रन बनाए। शाहीनों की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट फख्र जमान को दे दिया। छोटी बाउंड्रीज थी और पार्टनरशिप के प्लान के मुताबिक खेला। जानते थे कि ये कर सकते हैं और कर गुजरे। कप्तान खुशी से नहाल। फख्र जमान ने कीवी से फतह छीन ली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज की तारीफ किए बगैर न रह सके। फखर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी इनिंग्स यादगार करार दे दी। प्लान के मुताबिक खेले, कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा रन करें। ओपनर बल्लेबाज ने हरीफ न्यूजीलैंड को बेहतरीन टीम करार दे दिया। 11 छक्के और 8 चौके। फख्र जमान कीवीज बॉलर पर कहर बनकर टूट पड़े। 81 गेंदों पर शानदार नाकाबिले शिकस्त 126 रन। मायानाज ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेगा इवेंट में अब तक 18 छक्के लगाने वाले तीसरे बैटर बनने का एजाज अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु स्टेडियम में मौजूद भारतीय शायकीन पाकिस्तान टीम के दीवाने निकले। दिल खोल कर अदाद देते रहे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 13 छक्के लगाए। शायकीन खूब महसूस हुए। कुदरत का निजाम पाकिस्तान पर मेहरबान। रावलपिंडी एक्सप्रेसवे वक्त ने पाकिस्तान की जीत को कुदरत का निजाम करार दे दिया। फख्र जमान की परफॉर्मेंस की तारीफ। न्यूजीलैंड से जीत के साथ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। अगले मैच में इंग्लैंड को हराना लाजिम। पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त का भी इंतजार करना होगा। शाहीनों ने अच्छे रिकॉर्ड के साथ कई बुरे रिकॉर्ड्स भी बनाए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड। मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा छक्के भी खाए। पाकिस्तानी स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी मायूस कुन रही। तमाम स्पिनर्स अब तक मेगा इवेंट में सिर्फ 11 विकेटें ले सके। शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर, लेकिन नई गेंद के साथ परफॉर्मेंस खराब रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर्स में 90 रन दिए। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तारीख का महंगा तरीन स्पेल कराया। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो बहुत खुशी हो रही है पाकिस्तान मैच जीत के। और इंशाल्लाह जो है फ्यूचर में अभी और मैचेस पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि सेमीफाइनल खेल लेंगे। आज जो पाकिस्तान का टाइटल फ़ख्र खैबर पख्तूनख्वा और फ़ख्र पाकिस्तान जो फ़ख्र ज़मान ने जीता है, मैं जो खराज तहसीन पेश करता हूँ। और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने आज जो मैच जीत लिया है, हमारी दुआएं, पाकिस्तानी अवाम की दुआएं, और पाकिस्तानी अवाम आज बहुत खुश है। जिस तरह फ़ख्र आके उसने खेला है, अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है फख्र जमान को। शाहीनों के जीत ने शायकीन के दिल जीत लिए। क्रिकेट के मुतवाले फख्र जमान की परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बांध ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की। बर वक्त कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 6 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए। फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। दुश्मन को पैगाम दे दिया, मुसल्लह फौज चौकस और वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती है। ISPR का एलामिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मियांवाली एयरबेस का दौरा। हमला नाकाम बनाने पर एहलकारों की पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। एयर चीफ की बहादुर जवानों के वतन पर जान निछावर करने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, सदर नून लीग और दीगर रहनुमाओं की मियांवाली में ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर खिराज तहसीन। दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, उनके मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सदर आरिफ अलवी का 2 टोक पैगाम। पाक फिजाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौम अफवाज की हिम्मत और आज़म को सलाम पेश करती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन।
गवादर और मियांवाली में दहशतगर्द हमलों से मुताल्लिक दुश्मन अनासिर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जंग का आगाज कर दिया। भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट्स ने पहले ही मियांवाली हमले का इशारा दिया। आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। भारतीय अकाउंट का सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पैगाम। मियांवाली हमला नाकाम होने के बाद भारतीय मीडिया ने 9 मई की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक सियासी जमात से जुड़े एक्स अकाउंट्स ने पस्ती में शहीद फौजियों की बेहुरमती की। दिफाई तज्जियाकारों ने दहशतगर्दी की नई लहर के पीछे भारत को मुलव्विस करार दे दिया। भारत अपनी अंदरूनी खाना जंगी और आलमी सतह पर सिफारती रुसवाई से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला की सूरत हाल से कलदम TTP भी फायदा उठा रही है। खदशात का इजहार। पसनी में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले 14 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा। सीनियर फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। जसद खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क को दहशतगर्दी के नासूर से हर कीमत पर निजात दिलाने का आज़म। पूरी दुनिया संगदिल और हट धर्म सेहूनी रियासत के सामने बेबस। इसराइल ने गाजा में तमाम आलमी कवानीन बारूद से उड़ा दिए। बेरहम बमबारी में रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, पनागुज़ीन कैंप कुछ भी महफूज न रहा। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी इसराइली मिसाइलों के निशाने पर। शहदा की तादाद 9,200 से बढ़ गई। 4,000 बच्चे इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और आलमी इदारे सेहत ने सूरत हाल हौलनाक करार दे दी। सेहूनियों ने फलस्तीनी तदरीसी मराकज़ को निशाने पर रख लिया। सैकड़ों स्कूल्स और कॉलेजेस के बाद गाजा की जामिया अल-ज़हर पर भी बमों की बरसात कर दी गई। यूनिवर्सिटी पल भर में मलबे का ढेर बन गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे इसराइल में बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। इसराइल का इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से इनकार। एंथोनी ब्लिंकन का नेतन्याहू पर मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी, UAE, मिस्र और कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी आज ओमान में मुलाकातें शेड्यूल। वस्ती अमरीकी मुल्क हंडुरास ने गाजा में सेहूनी जंगी जराइम पर एहतजाज पर अपना सफ़ीर इसराइल से वापस बुला दिया। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत। बोलिविया भी इसराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुका। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में अक़वाम आलम सरापा एहतजाज। अरब ममालिक समेत अमरीका, जापान और आयरलैंड में मुज़ाहिरे। ब्यूनस आयर्स में अलामती लाशें रखकर एहतजाज। आयरलैंड में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शमे रोशन। मुज़ाहिरीन का जंगबंदी का मुतालबा। गाजा में इसराइल के वहशियाना मज़ालिम के खिलाफ कराची के औरंगी टाउन में जमात इस्लामी की ख़वातीन रैली। लाहौर में ताजिर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में यंग डॉक्टर्स की रैली। शुरका का सेहूनी रियासत की मुआशी तबाही के लिए इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट पर जोर। सक्कर की वकला बरादरी का डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में मुजाहिरा। इसराइल के खिलाफ शदीद गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बलोचिस्तान में गैर कानूनी तरीके से हासिल 40,000 शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,75,000 तक पहुँच गई। कराची में मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 23 अफगानी गिरफ्तार। होल्डिंग कैंप से मुंतकिल कर दिया गया। फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने साबिक़ वज़ीर इत्तलात को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अहले खाना का दावा, भाई फैसल चौधरी ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में बाजियाबी की दरख्वास्त दायर कर दी। करप्शन केस में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए PTI के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। अदालत ने साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा को 1 हफ्ते में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात के केसेस। चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया। नैब तरमीम केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन PTI को पहुंचाने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी का आम इंतखाबात के बाद अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने का दावा। साफ कह दिया कि इस बार ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे। साबिक सदर का इंतखाबी मैदान में तमाम जमातों का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान। मुस्तफा कमाल का 18वीं तरमीम से सिंध के गली कूचों को ताकत न मिलने का शिकवा। MQM पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए एजेंडा तैयार कर लिया।
डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का लाहौर चैम्बर का दौरा, दो तरफा मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का इजहार। अमरीका के साथ कारोबार के ख्वाहिशमंद जो पाकिस्तानी ताजरों को मदद फराहम करने की यकीन दहानी। लाहौर वालों के लिए खुशखबरी, अकबर चौक फ्लाईओवर, शाहदरा फ्लाईओवर, बेदियां रोड अंडरपास और खालिद बट चौक अंडरपास इस माह ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। कराची की शारा फैसल लाल कोठी पर मोटरसाइकिल सवारों की सहूलत के लिए बनाया गया पुल, तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच मोटरसाइकिलों के लिए यू टर्न लेना खतरे का बाइस बन गया। शहरियों का इंतजामिया से रुकावटें हटाने का मुतालबा। था तो बड़ा आसानी हो जाती थी कि हम यहाँ से जाते थे और आराम से, यानी कि शॉर्टकट पड़ता था। अब पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, अब इतना लंबा घूम के आना, तो गवर्नमेंट ने एक सहूलत दी थी, अब इसको बंद किया हुआ इन लोगों ने। बहुत मुश्किल से मतलब इसमें जाना पड़ता है हमें, साइकिलें उठा के, फिर खास तौर पे बाइक वालों को तो बहुत ही परेशानी होती है। मौसमी सरमा आते ही मछली की मांग में इजाफा, सक्कर के फिश फार्म्स पर खरीदारों का रश लग गया।